गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी दिवाली। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपको रेस्ट ऑफ द आइटम्स जिस पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था बाय द पब्लिक टू प्रेस्क्राइब द रेट ऑफ जीएसटी। तो उसी में जो कुछ आइटम्स हमारे रह गए थे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी अगले वीडियो में जो आइटम्स रह गए हैं जिस पे जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि कौन सा रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो मैं आज जो उस लिस्ट में 4-5 आइटम रह गए थे उस पर आज मैं फोकस करूँगा। बिफोर स्टार्टिंग द डिलीवरेशन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी को रेज करिएगा और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगला जो पॉइंट था, जो रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था, वो ये था कि रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटी। तो ये रिप्रेजेंटेशन जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया था कि भाई इस पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगेगा जीएसटी के अंदर। तो जैसा कि एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, ठीक है, डेटेड 28 जून 2017। उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स गिविंग ऑन हायर, ओके, और वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल मोटर व्हीकल जो कि 12 पैसेंजर या मोर की कैपेसिटी के हैं, या इलेक्ट्रिक ऑपरेटिव व्हीकल जो कि वो भी 12 पैसेंजर या मोर कैपेसिटी के हैं, अगर ये गिविंग ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटी को दिया जाता है तो वो हमारा एग्जाम था एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून 2017। तो यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि इस नोटिफिकेशन में गिविंग ऑन हायर वर्ड को यूज किया गया था, और यहाँ पे जो हम क्लैरिफिकेशन मांगा गया था वो रेंटिंग व्हीकल ऑन रेंटिंग पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। तो जीएसटी काउंसिल जो है उसने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि जो गिविंग ऑन हायर है इट सेल्फ इंक्लूड द रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ व्हीकल भी गिविंग ऑन हायर के इक्विवेलेंट है। इसलिए अगर आप व्हीकल को रेंट पे देते हैं टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या लोकल अथॉरिटी को, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा और कवर होगा उसी नोटिफिकेशन के अंदर। तो इस तरह जीएसटी काउंसिल ने उसी नोटिफिकेशन का सपोर्ट लेके ये क्लैरिफाई किया कि ये गिविंग रेंटिंग ऑफ व्हीकल एग्जेम्प्ट होगा अंडर द सेम नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स। तो अगला जो रिप्रेजेंटेशन भेजा गया जीएसटी काउंसिल को टू डिसाइड टू क्लैरिफाई द रेट ऑफ जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम, दैट इज मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स को लेकर भेजा गया। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि अगर कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो डेट इज कवर्ड अंडर सर्विस। और एज पर क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द
GST department, in most of the cases, the services is taxable at the rate of 18% of GST rate. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया वो ये मांगा गया कि जो मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग राइट्स अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर क्या रेट ऑफ GST लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि डिफरेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अलग अलग रेट ऑफ GST को प्रेस्क्राइब किया है, जिसके कारण से ये कन्फ्यूजन बना हुआ था कि इधर इट विल कवर्ड अंडर 5% GST रेट और 18% GST रेट। अब जैसे कि इसमें अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़ ने इसको कवर किया 5% GST रेट में, जबकि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑफ उड़ीसा ने इसको कवर किया 18% के GST रेट पे। तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ था इन द पब्लिक कि भाई इस पर क्या रेट ऑफ GST लगेगा। तो इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए रिप्रेजेंटेशन भेजा गया बिफोर द 45th काउंसिल GST काउंसिल मीटिंग। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ ज़रूरत है कि 1 जनवरी 2019 rate of GST has been prescribed by the GST Council and it covers under the 18% GST rate। बट यहाँ जो क्लैरिफिकेशन स्टार्ट किया गया है बाय द GST काउंसिल, वो पीरियड जो है वो 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 के लिए मांगा गया है क्लैरिफिकेशन कि इस पीरियड में चूँकि ये जो रेट प्रिस्क्राइब किया गया वो 1 जनवरी 2019 से अप्लीकेबल है और ये 18% में कवर किया गया, बट उसके पहले की जो एक्टिविटीज़ है उसके पहले का इस तरह का कोई राइट ट्रांसफ़र किया गया मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग राइट, तो उस पर क्या रेट ऑफ GST लगेगा, इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगा गया फ्रॉम द GST काउंसिल। तो GST काउंसिल ने यहाँ पे इसको अच्छे से एलेबोरेट किया और उसमें इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि रेजिडुअरी सर्विसेज हैं, रेजिडुअल गुड्स हैं जिस पे कोई भी रेट ऑफ GST नहीं लगा है, वो कॉमन पार्लेंस में आएगा और उसके लिए कॉमन रेट ऑफ GST लगेगा। और जैसा कि हमारे को पता है कि GST का जो सर्विस के लिए जो GST का कॉमन रेट है वो 18% है। तो इसलिए GST डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग राइट्स के लिए रेट GST का प्रेस्क्राइब किया, वो 18% प्रेस्क्राइब किया है। तो इस तरह GST काउंसिल ने इसको भी क्लैरिफाई किया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा एडमिशन टू इंडोर अम्यूजमेंट पार्क, ओके, हैविंग राइट्स एटसेट्रा। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 डेटेड 28 जून 2017, उसमें एक चैप्टर था, चैप्टर 34 III एंड चैप्टर 34 III A। वहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया गया है एम्यूजमेंट पार्क, जॉय राइड्स, इंडोर गेम, ये डिफ़ाइन किया गया है अंडर चैप्टर 34 III। और कैसीनो एंड रेस क्लब, इनको कवर किया गया था अंडर चैप्टर 34 III A। और जो कैसीनो है एंड रेस क्लब है या एंट्री फॉर एनी गेम लाइक IPL एट्सेट्रा, इसको कवर किया गया था 28% GST रेट के अंदर। ठीक है सर। और जो
इंडोर एम्यूजमेंट पार्क हुआ, आपका वाटर पार्क हुआ, थीम पार्क हुआ, जॉय राइड्स हुआ, मैरी गो राउंड्स हुआ, ये सारे को कवर किया गया है 18% में। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सर्विसेज हैं इंडोर एम्यूजमेंट पार्क्स, ये कवर होते हैं अंडर चैप्टर 34 III में, न कि चैप्टर 34 III A। बट अगर ये जो गो राइड है, आपका इंडोर पार्क है, अगर इसके साथ साथ आपको कैसीनो या रेस क्लब या गेमिंग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर ये कवर हो जाएंगे 34 III A में। तो यहाँ पे इस तरह क्लैरिफाई किया कि ये आपके नॉर्मल इंटरटेनमेंट फैसिलिटी में आएंगे, जो कि जॉय राइड हो गया, वाटर पार्क हो गया, मैरी गो राइड हो गया, और इस पे जो रेट ऑफ जीएसटी लगेगा वो 18% ही लगेगा। ठीक है दोस्तों। एंड लास्ट जो रिप्रेजेंटेशन भेजा गया लास्ट पॉइंट पे जीएसटी रेट के लिए, वो हुआ आपका सर्विसेज सप्लाइड बाय जॉब वर्कर कॉन्ट्रैक्टर टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसमें डाउट था लोगों को कि क्या ये 5% के कैटेगरी में कवर होगा, जैसा कि नॉर्मल जो जॉब वर्क है फॉर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए। और यहाँ पे ये बोला गया कि चूँकि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी फूड होता है, और इसलिए इसको फूड में कवर करना चाहिए। और इसके जॉब वर्क का जो रेट होगा, रेट ऑफ जीएसटी होगा, वो 5% लगना चाहिए। और ये रिप्रेजेंटेशन जीएसटी काउंसिल को भेजा गया इन इट्स 45th मीटिंग, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन लखनऊ। ओके। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने ये क्लैरिफाई किया कि जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है, वो फूड या फूड प्रोडक्ट नहीं होता है। ओके। और ऑलरेडी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 18% के स्लैब में इंक्लूड है, इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी जॉब वर्क सर्विसेज होगा तो ये 18% में ही कवर होगा, और इसको हम फूड या फूड प्रोडक्ट्स नहीं मानेंगे। तो इस तरह जॉब वर्क सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का रेट इन्होंने स्पेसिफाई किया, क्लैरिफाई किया, और वो 18% में कवर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और जो रिप्रेजेंटेशन जीएसटी काउंसिल को भेजा गया था रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन ऑन रेट ऑफ जीएसटी, ये जो सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 164/20/2021 डेटेड 6 अक्टूबर 2021, ये मैंने यहाँ कंक्लूड किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा डिलीवरेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करिए। और दोस्तों, अगर कोई भी आपका डाउट है इस चैप्टर को लेके या किसी और टॉपिक को लेके जो हमारे से रिलेट करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे जाके वहाँ पे अपने क्वेश्चन रेज करिए, अपने डाउट रेज करिए, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए, आपको क्लैरिफाई किया जाए। धन्यवाद।